खबर है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर नेपाल में मिली गुड्डू मुस्लिम और असद की लोकेशन। तो यूपीएसटीएफ की 11 लोगों की टीम नेपाल रवाना कर दी गई है। गुड्डू मुस्लिम और असद की एक साथ लोकेशन नेपाल में पाई गई है, जिसकी आशंका पहले से ही जाहिर की जा रही थी। इससे पहले भी जो दबिश यहां पर दी जा रही थी, जो लोकेशन सामने आई थी, उसको बार बार शातिरों की तरफ से बदला जा रहा था। इस बीच ये सबसे बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी आपको बता रहे हैं। नेपाल में गुड्डू मुस्लिम और असद की लोकेशन मिली है। तो यूपीएसटीएफ की 11 लोगों की टीम जो है नेपाल रवाना हो गई है और माना जा रहा है कि असद और साथ ही साथ गुड्डू मुस्लिम जो कि फरार है, उन पर जल्द शिकंजा कसा जा सकता है। तो लोकेशन ट्रेस हुई है। गुड्डू मुस्लिम और असद एक साथ लोकेशन नेपाल में मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो फरार आरोपियों की तलाश लगातार जो है यूपीएसटीएफ और पुलिस की तरफ से जारी है। आज एक शूटर को भी मार गिराया गया। तो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के पड़ोसी देश नेपाल में छिपे होने की आशंका है और इस हत्याकांड की जांच में जुटी एजेंसियां अब उसके नेपाली ठिकाने की तलाश में जुटी हुई है। ये भी पता चला है कि वो बहराइच के रास्ते नेपाल भाग गया है और इस मामले में अतीक अहमद के मददगार ग्रेटर नोएडा और लखनऊ के 2 बड़े बिल्डर एसटीएफ की रडार पर है और उन पर भी जल्द कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो 10 लोगों की जो टीम है यूपीएसटीएफ की नेपाल के लिए रवाना हुई है। तो असद अहमद के नेपाल भागने का जो शक है वो पुख्ता होता हुआ, क्योंकि जो लोकेशन यहां पर ट्रेस की गई है, गुड्डू मुस्लिम और असद एक ही लोकेशन पर उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। नेपाल ये जो लोकेशन है वो ट्रेस के दौरान दिखा रहा है, जिसके बाद टीम नेपाल के लिए रवाना। तो नेपाल भागा है अतीक अहमद का बेटा असद। तो बता दें कि असद अहमद के पड़ोसी देश नेपाल भागने की आशंका। तो प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के मामले में शामिल गुड्डू मुस्लिम के 2 करीबियों के फ्लैट पर लखनऊ एसटीएफ ने छापेमारी की। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में ये फ्लैट है, जहां एक पर एसटीएफ ने रेड की। तो बताया जा रहा है कि इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट पर अतीक अहमद का बेटा असद रह रहा था और यहां से 2 कारें भी बरामद की गई, जो अतीक की बताई जा रही हैं। तो देखिए, यूनिवर्सल अपार्टमेंट की तस्वीर है और ये जानकारी यहां पर मिली थी कि इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में असद अहमद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, वो रह रहा था। लेकिन जब तक टीम वहां पर पहुंची तब तक वो वहां से फरार हो चला था और अब नेपाल में होने की असद अहमद की जो लोकेशन है वो ट्रेस हुई है, जिसके बाद नेपाल के लिए 10 लोगों की जो टीम है यूपीएसटीएफ की रवाना हुई। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने लखनऊ के एक अपार्टमेंट में छापेमारी की थी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये उस फ्लैट की तस्वीर है जहां पर एसटीएफ की छापेमारी हुई है। हालांकि इस फ्लैट को अब एसटीएफ ने सील कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये बात सामने आ रही है कि इसी फ्लैट में असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, इस हत्याकांड से 3-4 दिन पहले यहां पर पहुंचा था और यहां पर रुका भी था। हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों से एसटीएफ की पूछताछ लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके में गुड्डू मुस्लिम, जो कि मुख्य आरोपी है उमेश पाल हत्याकांड का, वो उन आरोपियों से उन करीबियों से भी एसटीएफ की लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि इस फ्लैट में और इस फ्लैट के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को भी एसटीएफ ने खंगाला है। बताया जा रहा है कि इसमें जो फुटेज मिले हैं उस फुटेज में असद की भी तस्वीर देखी गई है। हालांकि इस मामले में एक प्रॉपर्टी डीलर को भी एसटीएफ ने डिटेन किया है। बताया जा रहा है कि इसी फ्लैट में असद की उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात हुई थी और इस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि असद और गुड्डू मुस्लिम, जो कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, वो फरार हो गए थे। हालांकि उनकी एक लोकेशन नेपाल में बताई जा रही है और चूंकि इस पूरे मामले में छानबीन करते हुए एसटीएफ की एक टीम को ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि नेपाल भी रवाना कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो उमेश पाल हत्याकांड पर यूपीएसटीएफ लगातार एक्शन में है और अब नेपाल के लिए टीम रवाना होगी। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक।